तो कैसे एक 9 वर्ष का बालक अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित करता है, और जब वो खुद पिता बन जाते हैं तो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी को चमकौर के युद्ध में भेजते हैं, बाबा फतेह सिंह जी, जोरावर सिंह जी दीवार में जिंदा चिन जाते हैं। वहां से बच्चा कहता है कि सिखों पे कविता लिखते हो, एक बात तो बतला दो, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मुझको इतना समझा दो, 9 वर्ष की आयु में शीश पिता का दान किया, पिता बने जब वो खुद तो चारों पुत्रों का बलिदान दिया। प्रश्न यही है मेरा तुमसे और सारे 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 अच्छे अच्छों से, क्या प्रेम नहीं था पिता से उनको, कोई मोह नहीं था बच्चों से? पल के जो है, लेकिन यकीन मानिए ये आंसू साक्षात गुरु महाराज का आशीर्वाद है मेरे लिए, और मैं हृदय की अनंत गहराइयों से मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ बड़े भाई साहब जितेंद्र सिंह जी का, बाबूजी जगदेव सिंह खालसा जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का आज सौभाग्य दिया और आपके सम्मुख में खड़ा हूँ। मैं आपको एक चीज और बताता चलूँ अपनी अगली कुछ पंक्तियों से पहले, कि जोधपुर वो शहर है जिस शहर ने मुझे मेरी छोटी बहन दी है। मेरी छोटी बहन का जन्म जोधपुर में हुआ है, और आज 35 साल के बाद मुझे जोधपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने हृदय से वाकई भाई साहब आपको जितना नमन करूं वो कम है, कि देखिए तो मैं बहुत छोटा था, मैं लगभग 3-3.5 साल का था जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी। मेरे पिताजी की पोस्टिंग यहाँ जोधपुर में थी, वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है जोधपुर के बारे में। यकीन मानिए, भगवान का है, कसम से कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि 3.5 साल के बच्चे को शायद नहीं याद रहता। लेकिन आज मैं यकीन मानता हूं, मेरे को पूरी आशा है, पूरा उम्मीद है कि मैं बहुत सारी मीठी यादें यहां से लेके जाऊंगा। और एक बच्चे ने मुझे कविता दी है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए कविता बोलना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे भाई साहब ने बुलाया। और वो कविता भी एक बच्चे ने दी है, क्योंकि आप सबको मालूम है मुझसे पहले मेरी वाणी यहाँ पहुंची है यूट्यूब टीवी चैनलों के माध्यम से, मैं सिखों पे और आपकी शौर्य गाथाओं पे लिखता हूँ। तो एक बच्चा मुझसे ऐसे में आके पूछ लेता है कि भैया आप सिखों पे इतनी कविताएं बोलते हो, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में वो कुछ सवाल करता है, वहीं से कविता जन्म लेती है। आप लोग एक बार जयकारे से आदेश दें, मैं वो कविता आपके बीच में रखता हूँ। एक दिवस एक बालक ने मुझसे प्रश्न कठोर किया। आप बच्चे की मासूमियत देखिएगा कि वो क्या सवाल करता है और मैं क्या जवाब देता हूं उसको, कि एक दिवस एक बालक ने मुझसे प्रश्न कठोर किया, उस बालक के प्रश्न ने मुझको भीतर तक झकझोर दिया। बोला सिखों पे कविता लिखते हो, एक बात तो बतला दो, कि भैया सिखों पे कविता लिखते हो, एक बात तो बतला दो, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मुझको इतना समझा दो। 9 वर्ष के बच्चे थे जब शीश पिता का दान किया। क्या कहता है बच्चा, पूछता है वो, कि 9 वर्ष के बच्चे थे जब शीश पिता का दान किया, पिता बने जब वो खुद तो चारों पुत्रों का बलिदान दिया। प्रश्न यही है मेरा तुमसे और सारे अच्छे अच्छों से, क्या प्रेम नहीं था पिता से उनको, कोई मोह नहीं था बच्चों से? बच्चे का सवाल है, मासूम सा। हम सब जानते हैं, जो पहली कविता बताया कैसे कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास, और गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते हैं कि किसी महापुरुष को बलिदान देने का समय आ गया है। तब गुरु गोविंद सिंह जी जो 9 वर्ष की आयु के थे, वही उनके पास बैठे होते हैं और कहते हैं पिताजी धरती पे आपसे बड़ा महापुरुष आज की तारीख में है कौन, बलिदान तो आप ही दीजिए। तो कैसे एक 9 वर्ष का बालक अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित करता है, और जब वो खुद पिता बन जाते हैं तो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी को चमकौर के युद्ध में भेजते हैं, बाबा फतेह सिंह जी, जोरावर सिंह जी दीवार में जिंदा चिन जाते हैं। वहां से बच्चा कहता है कि सिखों पे कविता लिखते हो, एक बात तो बतला दो, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मुझको इतना समझा दो, 9 वर्ष की आयु में शीश पिता का दान किया, पिता बने जब वो खुद तो चारों पुत्रों का बलिदान दिया। प्रश्न यही है मेरा तुमसे और सारे 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 अच्छे अच्छों से, क्या प्रेम नहीं था पिता से उनको, कोई मोह नहीं था बच्चों से? उस बालक से उस दिन मैंने कुछ ऐसा संवाद किया, आंखें मीच के एक पल पहले बाजा वाले को याद किया और बोला, क्या बोला मैंने, कि हर इंसान को होता है प्रेम अपने घर परिवार से,
हर इंसान को होता है प्रेम अपने घर परिवार से, पर वो देवता होते हैं जो प्यार करे संसार से। सत श्री अकाल। पर वो देवता होते हैं जो प्यार करे संसार से। हर बेटे के जीवन में होता है विशेष पिता। हम सब के लिए अपने पिता की क्या अहमियत है सब जानते हैं कि हर बेटे के जीवन में होता है विशेष पिता। पर जो मानवता को पिता दान दे वो होता है दशमेश पिता। सत श्री अकाल। जो मानवता को पिता दान दे वो होता है दशमेश पिता। अपने बच्चों को लेकर भी उनके लाखों सपने थे। अपने बच्चों को लेकर भी उनके लाखों सपने थे, पर देश के लाखों बच्चे भी तो दशमेश पिता के अपने थे। कि देश के लाखों बच्चे भी तो दशमेश पिता के अपने थे। सो मानवता की रक्षा हेतु मार्ग चिता का मांग लिया। कि मानवता की रक्षा हेतु मार्ग चिता का मांग लिया। 9 बरस की आयु में शीश पिता का मांग लिया। तख्त क्या और ताज क्या, तख्त क्या और ताज क्या, चारों पुत्रों को वारा था। बाबूजी तख्त क्या और ताज क्या, चारों पुत्रों को वारा था। खन्ने वाली धार का अमृत उनको सबसे प्यारा था। खंडे वाली धार का अमृत उनको सबसे प्यारा था। और सोच के देखो, कल्पना कीजिए क्या तप बलिदान को, कि सोच के देखो पलट के पन्ने बलिदानी अध्याय के। सोच के देखो पलट के पन्ने बलिदानी अध्याय के। कौन चुनेगा पूरा बचपन बिना पिता के साए के? कौन चुनेगा पूरा बचपन बिना पिता के साए के? और लिखता हूं सिखों पे, इसलिए जाग के काली रातों में क्यों लिखता हूं कि लिखता हूं सिखों पे, इसलिए जाग के काली रातों में। खून से लथपथ शीश पिता का कौन लेगा नन्हे हाथों में? खून से लथपथ शीश पिता का कौन लेगा नन्हे हाथों में? त्याग तप बलिदान की कोई जब सारी सीमा लंघ जाता है। त्याग तप बलिदान की कोई जब सारी सीमा लंघ जाता है। 9 बरस का अद्भुत बालक दशमेश पिता तब बन जाता है। और मंदिर आखिरी 2 पंक्तियां इस कविता की, कि मंदिर हो या महल हमारे, खड़े हैं सब गुरुओं की चिता पर। कि मंदिर हो या महल हमारे, खड़े हैं सब गुरुओं की चिता पर। कलम भी मेरी रोती है जब लिखती है दशमेश पिता पर। कलम भी मेरी रोती है जब लिखती है दशमेश पिता पर। मुझसे भी भूल चुके। अरे सर, अरे आप कुछ नहीं, हमारे लिए आपके विचार कुछ नहीं है। अरे धन्यवाद, बहुत अच्छे सर।